Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईसीटी का टॉपिक अपना डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अब ये टॉपिक सबसे पहले मैंने क्यों चूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो लास्ट फेज हुआ हमारा यूजीसी नेट का, जो हमारा फेब मार्च में एग्जाम्स हुए, बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसीलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। सो बेसिकली होगा क्या, जो गवर्नमेंट के, यूजीसी के, एनसीईआरटी के या कोई भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्टल है साथी। साथी की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये पोर्टल लॉन्च किया है विद एसोसिएशन विद आईआईटी कानपुर। देखो, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की फीस बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कैट की प्रिपरेशन करनी है, वो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूजीसी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर उन्होंने ये पोर्टल बनाया। अब पोर्टल का पर्पस क्या है? देखो, मैंने बोला कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फीस महंगी हो रही है तो जो पुअर पीपल है वो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पोर्टल है जिससे वो प्रिपेयर कर सकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्या है? गिव अ फ्री लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, गेट एंड कैट। तो इसमें जो पढ़ाएंगे टीचर्स वो होंगे हमारे आईआईटी से प्लस आईआईएससी से। तो इनके थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे पोर्टल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, इंपॉर्टेंस क्या रखनी है, आपको याद क्या रखनी है इन चीज में? पोर्टल का नाम, पोर्टल की फुल फॉर्म और पोर्टल का पर्पस। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे मैं आपके साथ कवर करूंगा और शॉर्ट में कवर करूंगा। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पोर्टल की, दैट इज उत्साह पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म, उत्साह पोर्टल की फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक्स एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। और ये प्लेटफॉर्म है किसका? यूजीसी का। अब क्वेश्चन आता है पर्पस क्या है। देखो, इसमें जो पर्पस है वो है सपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं, उन सारे चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारा पोर्टल बनेगा उत्साह पोर्टल। राइट, तो क्या है पर्पस? गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और जो भी डाटा कलेक्ट होगा इस पोर्टल में वो यूज किया जाएगा पॉलिसी मेकिंग के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आउटसाइड गवर्नमेंट हो, पॉलिसी मेकिंग के लिए काम होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पोर्टल में डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो किन पैरामीटर्स पे किया जाएगा? तो इसके टोटल 10 पैरामीटर्स हैं, उनको अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से 10 पैरामीटर्स हैं? ये हमारे 10 पैरामीटर्स हैं। देखो, फर्स्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, सेकंड डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन, थर्ड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, फोर्थ रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सिक्स्थ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी, सेवंथ क्वालिटी रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन, एट्थ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, नाइन्थ प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, टेंथ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब आपके सामने आएगा, आप सबको ये 10 के 10 लर्न करने हैं।
देखो पर्पस क्या है, इन्हीं में से कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जितने भी पोर्टल्स हैं फिर रिमाइंड करा दूं, उनके नाम, उनके पर्पस, प्लस उनकी जो फुल फॉर्म्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स तो, प्लस जो जो उनके अंदर के कंटेंट होंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा या क्राइटेरियाज होंगे, वो जरूर पढ़ के जाने आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट इनिशिएटिव की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास स्वयं। अब ये जो दो थे अभी पिछले गए, ये बहुत ही ज्यादा रिसेंट है। ये स्वयं और मूक्स वगैरह हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़े भी हुए हैं, तो एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है। जो उत्साह और वो थे हमारे इससे पहले वाले, उत्साह और हमारा ये वाला है साथी, ये दोनों अभी बहुत रिसेंट थे, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें कवर किया। ठीक, अब जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट इज अवर स्वयं एंड मूक्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्वयं क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, दैट इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये एक पोर्टल है जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक, क्या है इसमें? अ मूक प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, जो एक प्लेटफॉर्म है, इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। मतलब अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल होगा? परचेज नहीं है, फ्री है। कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ई ट्यूटोरियल, जो कि जिसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स आ गए। सेकंड, ई टेक्स्ट, जिसमें हमारी स्पेशली रीडिंग मटेरियल वगैरह आ गए, या पीडीएफ या प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह आ गए। फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विजेस। फिर डिस्कशन फॉर्म, जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इन चारों से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि इनमें से कौन सा हमारा इंक्लूडिंग नहीं था स्वयं के क्वाड्रेंट में, राइट? अब इसको याद कैसे करना है? देखो, अगर हम कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो क्या क्या मिलता है? वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं और सर मिलते हैं डाउट्स सॉल्व करने के लिए। तो वही 4 चीजें यहां पे भी हैं। हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, उनके नोट्स हैं, नोट्स के बाद टेस्ट हैं, और टेस्ट के बाद डिस्कशन फॉर्म, डाउट्स क्लियर करने के लिए, राइट? तो इसको ऐसे लर्न कर लो आप। चले आगे, फिर एक बार स्वयं की वेबसाइट देख लो, एसएससी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट का मैंने पेज क्यों डाला? देखो, स्वयं के अगर अंदर जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो जरूर जाके एक बार आप विजिट करो और इनरोल कर लो। बहुत अच्छे अच्छे, मैंने भी 1-2 कोर्सेज करे थे, हालांकि मैंने कंप्लीट नहीं करे थे क्योंकि टाइम बाउंडेशन थी कुछ मेरे पास, बट बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ठीक, ये नहीं है कि गवर्नमेंट है तो बेकार है। तो इसमें कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सबसे रिलेटेड, आप इजीली इनरोल कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूक्स। देखो, अब बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, मूक्स इज जस्ट लाइक हमारा ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल है। तो मूक्स की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसको हम वेब के थ्रू ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अफोर्डेबल, इंटरेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न अकॉर्डिंग टू वन एबिलिटी। इट इज सेल्फ प्लेस्ड कोर्स, इंप्रूव्ड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, अफोर्डेबल होते हैं और इंटरेक्टिव होते हैं। देखो, मूक्स आर बेसिकली कोर्सेज, और जो स्वयं है वो एक पोर्टल है जिसके अंदर मूक्स है। ठीक, अगर आप हमारे से कनेक्टेड रहे होंगे तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि कौन कौन से हमारे मूक्स ऐड हुए स्वयं पोर्टल के अंदर। जो नए नए ऐड होते रहते हैं उस पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि हाँ भाई, अब ये नए मूक्स ऐड हुए, अब ये नए मूक्स ऐड हुए, क्योंकि भरोसा नहीं यूजीसी का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो मूक्स क्या है? मूक्स ओपन कोर्सेज हो गए, स्वयं पोर्टल हो गया जिसके अंदर मूक्स हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं और मूक्स, और बहुत क्वेश्चंस आए हैं इनमें से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्वयं प्रभा। अब देखो, हुआ क्या, जब कोविड आया तो ऑब्वियस सी बात है सबके पास इंटरनेट नहीं था, राइट? तो उस केस में ये बहुत अच्छे से काम करा। ये क्या है? डीटीएच चैनल में गवर्नमेंट ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब लोगों का डिश टीवी वगैरह, तो टीवी चैनल्स वगैरह तो होते थे ना बचपन में, जब केबल नहीं होती थी, कौन से चैनल्स देखते थे? मतलब आपने तो माइट भी ना देखे हो, तो जब हम बच्चे थे तो दूरदर्शन चलता होता था। केबल तो लिटरली मैंने अपने टाइम फ्रेम में देखी है कि केबल आई, और अब तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया। वरना बचपन में आई स्टिल रिमेंबर, हमें जब केबल नई नई आई थी तो सारे चैनल्स नहीं मिलते होते थे, 1-2 चैनल्स होते थे। तो मैक्सिमम जो हमारा वो होता था टीवी पे वॉच, वो होता था दूरदर्शन के ऊपर। 2-3 चैनल आते थे, दूरदर्शन न्यूज वगैरह, क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। अब बहुत ज्यादा चीप हो गया बल्कि।
तो अभी भी कहीं ना कहीं आप रूरल एरियाज में जाओ तो डीटीएच, दूरदर्शन वगैरह चैनल बहुत वगैरह चलते हैं, तो उसी पे उन्होंने क्या करा था कि 34 एजुकेशनल चैनल्स खोले थे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो ये जो इनिशिएटिव था उसे बोला जाता है स्वयं प्रभा, याद रखना ना, ठीक है। तो ये जो एचआरडी जो कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी उसका वो था इनिशिएटिव, जिसमें जो कंटेंट था वो आईआईटी, इग्नू और जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हो गए उधर से कंटेंट लिया गया था। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को घर पे टीवी चैनल में ही पढ़ाया जा रहा है। और लिटरली मैंने भी देखा है, अगर आप भी चलाएंगे तो ये चैनल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और वहां पे कंटेंट पढ़ाया जाता है, ठीक। अब इसमें 24/7 है यूजिंग जीसैट 15 सैटेलाइट, तो ये भी आपका भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे, तो इस चीज को भी आप याद रखना, ठीक। चले नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनडीआई। एनडीआई क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये क्या है, ये किसने इनिशिएट किया है? ये आईआईटी खड़गपुर ने। अब इसमें क्या है कि जो भी कंटेंट होगा, मतलब एक तरह की लाइब्रेरी क्रिएट करी गई है, डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करी गई है जिसमें बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कंटेंट होंगे। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो वहां पे कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा जो सा भी आप कंटेंट लेना चाहते हैं। 9, 10, 11, 12 स्कूल का, कॉलेजेस का सब कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। और कहीं कहीं केसेस में तो इनमें लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक के थ्रू आप किसी और वेबसाइट पे जा सकते हो जहां पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक। ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, दैट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा क्या है? दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो एक एनसीईआरटी का प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन। एनसीईआरटी का प्लेटफॉर्म है स्कूल फॉर स्कूल स्टूडेंट एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबको इंटीग्रेट करता है। मतलब टीचर्स भी इसमें आ सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज वगैरह है, कंटेंट है, सिमिलरली टीचर्स के लिए भी कंटेंट वगैरह है, और सिमिलरली पेरेंट्स की एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, डाउट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के, सबके लिए कंटेंट है इसमें दीक्षा में, ठीक। और लिटरली इस बार जो मैं 4 मार्च को पेपर देके आया हूं उसमें दीक्षा की ही फुल फॉर्म पूछी गई थी। दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई थी मेरे जो पेपर 1 में, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज नेट। नेट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अब ये क्या है? ये एक तरह का हमारा ऑनलाइन स्टोर है। किसके लिए? एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। किसके लिए? एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। जैसे हम सब डिजी लॉकर यूज कर रहे हैं ना। डिजी लॉकर में होता क्या है? तो ये डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, बता दूं, डिजी लॉकर से कनेक्टेड है। जैसे डिजी लॉकर में हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जैसे मैं अपने स्कूटी का आरसी, अपना लाइसेंस वगैरह स्टोर करके रखता हूं, वैसे ही जो भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं डिजिटल लॉकर के साथ इंटीग्रेटेड है। आप एनएडी में अपने सिक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब पर्पस क्या होता है कि आप कहीं पे भी इसको ऑनलाइन यूज कर सके और चेकआउट कर सकें, ठीक। तो ये एक डिजिटल हमारी या ऑनलाइन डिपॉजिटरी है जहां पे हमारे सारे एकेडमिक अवार्ड्स हैं, राइट। समझ आया? ये हो गया हमारे बहुत सारे जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं, नए नए पोर्टल्स हैं। अब एक बार के लिए आप, आई नो कई सारे और इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि ऑलरेडी बहुत थोड़े, मतलब हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, इसीलिए मैंने अभी उनको इंक्लूड नहीं करा, वरना फालतू में ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने ट्राई करा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव्स, प्लस जो रिसेंट आए हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स को यहां पे कवर करो। अब ऑब्वियसली बात है, आपके पास हमारी वाली बुक होगी यूजीसी पेपर वाली, उसमें बाकी इनिशिएटिव्स को आप एक बार रीड कर लेने जाओ, जो पुराने ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं, 5-6 और इनिशिएटिव्स हैं, अराउंड 7 to 8 सॉरी, तो वो आप रीड कर लीजिएगा। जो नए इनिशिएटिव्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वयं मूव वगैरह, वो मैंने अब आज आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब एक बार के लिए फिर रिकॉल करा दूं, शेड्यूल दिखा दूं आपको। हमारी अब डेली बेसिस में मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास होगी। जो मंडे और ट्यूसडे हो रही है वो होगी पेपर 1 की। मंडे को लेंगे शुभम सर और ट्यूसडे को लूंगा मैं। सिमिलरली थर्सडे एंड फ्राइडे को पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की होगी। थर्सडे को लेंगे शुभम सर और फ्राइडे को लूंगा मैं। अब आज तो मैंने टॉपिक अपने अकॉर्डिंग चूज किया है। इसके बाद जो भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक करा दो या इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो,
उसको आप हमें रिकमेंड कर सकते हो या हमें बता सकते हो कि सर इस टॉपिक को प्लीज कवर करवा दो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में अगर मैसेज करने का मन नहीं है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में या जो भी शेड्यूल होगा उसके नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर किया जाए, वरना हम ट्राई करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कवर करें। जैसे आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि बहुत बार पेपर में देखा गया स्वयं मूव्स वगैरह, जैसे मैंने खुद बताया कि दीक्षा की फुल फॉर्म मेरे क्वेश्चन में आई, मेरे एग्जाम में आई थी जब मैं एनालिसिस के लिए गया था, तो इसलिए ये टॉपिक्स कवर करे गए। अब हम करेंगे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक। देखते हैं आपको कितना याद है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक। सो नेक्स्ट इज, पहले 5 क्वेश्चन हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स? इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फिर मैसिव ऑप्शन ऑनलाइन कोर्सेज। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, जल्दी से देखते हैं किसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सही आंसर दे पाता है। सबको याद रखना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है भाई, तभी चेक होगा कि हाँ कितना हमें रिकॉल हुआ। अगर नहीं भी हुआ तो हमेशा बोला अटेम्प्ट जरूर करना है, क्यों? नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इज द राइट आंसर, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएटिव बाय, किसका इनिशिएटिव है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी? देखो ज्यादातर डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं होता आईसीटी में, ठीक। पर्पस जानने की कोशिश करो, क्या पर्पस है उस इनिशिएटिव का या उस पोर्टल का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीवी चैनल्स मेक अप द स्वयं प्रभा नेटवर्क विच एयर्स द बेस्ट एकेडमिक प्रोग्राम? 30 चैनल्स हैं, 32 चैनल्स हैं, 34 चैनल्स हैं, 36 चैनल्स हैं। कितने टीवी चैनल्स हैं? मैंने बताया था ना, डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल्स हैं। कितने डीटीएच चैनल्स हैं स्वयं प्रभा में? जल्दी बताओ। तो स्वयं प्रभा में टोटल 34 चैनल्स हैं, राइट। अब आप कई सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि सर कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे यूजीसी नेट में नहीं आते। बच्चा, ये क्वेश्चन शायद यूजीसी नेट में ना आए, बट हो क्या सकता है यूजीसी इन क्वेश्चंस का यूज करके स्टेटमेंट्स बनाए या मैच दी फॉलोइंग दे, तो वहां आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसे क्वेश्चंस लर्न कर रखे हैं, मतलब हमारे पास फैक्चुअल डाटा लर्न है। लिटरली मैंने देखा है कि भाई इसकी उन्होंने वो एज स्टेटमेंट दे दी कि 34 की जगह 30 लिख दिया या 28 लिख दिया, तो वहां आपके स्टेटमेंट्स देखो कि पूछा था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। और जब हम फाइनल रिवीजन करते हैं जिसमें सिर्फ हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बने, मल्टीपल चॉइस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बने, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बने, ठीक। आज थोड़ा फर्स्ट लेसन है, इसलिए मैं आपको जज करूंगा कि मतलब आप कैसा पढ़ रहे हो, आंसर सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे नहीं पा रहे। थोड़ा टाइम लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए कि हाँ अगर आप कहोगे तो सर थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाओ, तो फिर मैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। आप कहोगे सर थोड़ी इजी चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, तो मैं ऐसे ही चलता रहूंगा, ठीक। टारगेट क्या है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, Which of the following is not one of the SWIM's 4 quadrants? स्वयं के जो 4 quadrant लर्न करे थे, देखो अभी लर्न कराए थे, याद करो एक कोर्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है और कौन सा इन चारों में से नहीं है। ई ट्यूटोरियल, ई टेस्ट, डिस्कशन फोरम, शेयरिंग कंटेंट। ई ट्यूटोरियल, ई टेक्स्ट, डिस्कशन फोरम या शेयरिंग कंटेंट? जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयरिंग कंटेंट। शेयरिंग कंटेंट इज नॉट वन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्वयं's पोर्टल। चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बाद में वीडियो के बाद
कि, और लाइव वाले में नहीं, दूसरे कमेंट में सेक्शन में लिख के बताना फोर्थ वन कौन सा मिसिंग है। चार थे ना, चार क्वाड्रेंट थे। एक हो गया हमारा ई ट्यूटोरियल, ई टेक्स्ट, डिस्कशन फोरम, एक और था कौन सा? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? Digital infrastructure for knowledge sharing and human abilities, digital initiative for knowledge skills and aptitude, digital infrastructure for knowledge sharing and humanist activities, digital infrastructure for knowledge sharing। कौन सा सही है हमारा? देखते हैं कितना आप रिकॉल कर पाते हो। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई थिंक आप सबने कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब आपका टास्क क्या है? देखो आपका टास्क क्या है, आप सबका टास्क है 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जल्दी सच्ची से बताना। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कितने सही हुए, और याद रखना लाइव चैट में नहीं बताना, कमेंट सेक्शन पे जाओ और कमेंट सेक्शन पे लिखो। रीजन बीइंग, क्योंकि जब हम बाद में वीडियोस देखते हैं तो लाइव चैट पे उसको देखना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कमेंट सेक्शन इजीली दिख जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आउट ऑफ 5 कितने सही हुए, प्लस 2-4 चीजें, फर्स्ट क्लास है तो बताओ कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, प्लस अगर कोई और टॉपिक बढ़ाना है तो टेलीग्राम पे बताओगे, और लास्ट वन मेंशन करोगे कि सर कि आपको जो फोर्थ वन था हमारा, 4 क्वाड्रेंट थे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा था, देखते किस किस को लर्न है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।